ताजमहल विश्व की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, कला और मुगल स्थापत्य का सर्वोच्च उदाहरण है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित यह अद्भुत स्मारक हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह कब बना, किसने बनवाया और इसमें लगने वाले ईंट पत्थर कहाँ से और कैसे लाए गए। ताजमहल कब बना? ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ। मुख्य मकबरे का निर्माण लगभग 1648 ईस्वी तक पूरा हो गया था, जबकि बाग बगीचे, मस्जिद, गेस्ट हाउस और अन्य संरचनाओं सहित पूरा परिसर 1653 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। अर्थात ताजमहल को बनने में लगभग 21 से 22 वर्ष का लंबा समय लगा। यह अवधि इसलिए भी लंबी थी क्योंकि निर्माण में अत्यंत बारीक नक्काशी, कीमती पत्थरों की जड़ाई और मजबूत नींव पर विशेष ध्यान दिया गया। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल को मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का परिचय। वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। पिता मुगल सम्राट जहांगीर। शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी। शाहजहां स्थापत्य कला के महान प्रेमी थे। उनके शासनकाल में कई भव्य इमारतें बनीं, जैसे लाल किला, दिल्ली, जामा मस्जिद, ताजमहल। इसी कारण उनके काल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल क्यों बनवाया गया? शाहजहां ने ताजमहल अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। मुमताज महल कौन थीं? वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम। विवाह 1612 ईस्वी। शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई, जब वे अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं। उनकी मृत्यु से शाहजहां अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति को अमर बनाने के लिए ऐसा मकबरा बनवाने का संकल्प लिया। ताजमहल के लिए आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे की भूमि चुनी गई। इस स्थान के चयन के कारण यमुना नदी के कारण प्राकृतिक सौंदर्य। नदी से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे नींव मजबूत रहती है। मुगल राजधानी आगरा के निकट, सम्राट के लिए निर्माण पर निगरानी आसान। ताजमहल की नींव कैसे बनाई गई? ताजमहल की नींव विश्व की सबसे मजबूत नींवों में गिनी जाती है। नींव निर्माण की प्रक्रिया। जमीन को गहराई तक खोदा गया। लकड़ी के मोटे खंभे जमीन में गाड़े गए। उनके ऊपर पत्थर, ईंट और चूने का मिश्रण डाला गया। पानी के स्तर को संतुलित रखने के लिए विशेष कुएं बनाए गए। यह तकनीक इसलिए अपनाई गई ताकि भारी संगमरमर की इमारत सदियों तक स्थिर रह सके। ताजमहल में लगी ईंटें कहां से लाई गईं? ताजमहल के निर्माण में बड़ी मात्रा में ईंटों का उपयोग किया गया, विशेषकर अंदरूनी ढांचे और नींव में। ईंटों का निर्माण। ईंटें मुख्यतः आगरा और आसपास के क्षेत्रों में बनाई गईं। यमुना नदी के किनारे अस्थायी भट्टियां स्थापित की गईं। चूना, मिट्टी और बालू का उपयोग हुआ। ईंटों का उपयोग कहाँ हुआ? नींव, दीवारों का आंतरिक ढांचा, प्लेटफॉर्म, चबूतरा। ऊपर से जो सफेद संगमरमर दिखाई देता है, उसके नीचे ईंटों और पत्थरों का मजबूत ढांचा है। ताजमहल में लगे पत्थर कहाँ से लाए गए? एक, सफेद संगमरमर, मकराना, राजस्थान से लाया गया। यह संगमरमर बहुत मजबूत और चमकदार होता है। समय के साथ पीला नहीं पड़ता। 2, लाल बलुआ पत्थर, फतेहपुर सीकरी और आसपास के क्षेत्रों से। इसका उपयोग प्रवेश द्वार, मस्जिद और गेस्ट हाउस में किया गया। 3, काले और पीले पत्थर, सजावट और सीमाओं के लिए। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से। कीमती पत्थर कहां से आए?
ताजमहल की सजावट में 28 से अधिक प्रकार के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का प्रयोग हुआ। पत्थर स्थान नीलम, श्रीलंका, फिरोजा, तिब्बत, मूंगा, अरब, जेड, चीन, लाजवर्द, अफगानिस्तान, क्रिस्टल, मध्य एशिया। इन पत्थरों को संगमरमर में जड़ने की कला को पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है। ईंट पत्थर आगरा तक कैसे लाए गए? स्थल मार्ग, बैलगाड़ियां, ऊंट, हाथी, जल मार्ग, यमुना नदी के माध्यम से। भारी पत्थर नावों पर लाए जाते थे। विशेष रैंप, लगभग 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया। इसी रैंप से भारी संगमरमर ऊपर चढ़ाया जाता था। कितने लोग निर्माण में लगे थे? लगभग 20,000 से 22,000 कारीगर और मजदूर भारत, फारस, तुर्की, मध्य एशिया से बुलाए गए। प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। ताजमहल की प्रमुख संरचनाएं: मुख्य मकबरा, विशाल गुंबद, 4 मीनारे, मस्जिद, मेहमान खाना, 4 बाग उद्यान। 4 मीनारें क्यों झुकी हुई हैं? मीनारें जानबूझकर थोड़ी बाहर की ओर झुकी बनाई गई ताकि भूकंप आने पर मीनार गिरे तो मुख्य मकबरे को नुकसान न हो। शाहजहां का अंत। शाहजहां को उनके पुत्र औरंगजेब ने आगरा किले में कैद कर दिया। उन्होंने अपने अंतिम दिन ताजमहल को देखते हुए बिताए। 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें मुमताज महल के पास दफनाया गया। ताजमहल का ऐतिहासिक महत्व। प्रेम का विश्व प्रसिद्ध प्रतीक। मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट कृति। भारत की पहचान। 1983 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। निष्कर्ष: ताजमहल का निर्माण केवल ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और कला से हुआ है। इसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर नक्काशी एक कहानी कहती है, शाहजहां और मुमताज महल के अमर प्रेम की कहानी। जिस तरह दूरदराज से संगमरमर और कीमती पत्थर लाकर इसे बनाया गया, वह उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और संगठन क्षमता को दर्शाता है। ताजमहल आज भी वैसा ही खड़ा है जैसे सदियों पहले था, भारत की शान बनकर।